Hello, good morning to all of you. Today we will study chapter number 10, Training and Doping in Sports. First, we will understand the meaning of training and concept of sports training. The word training is not new. People have been using this word since Archie Pratt, and training means the process of preparations for some task. Training is the process of preparations. ट्रेनिंग जो है एक तैयारी है किसकी वाली टास्क की जो हम टास्क की तैयारी करना चाहते हैं जो काम हम करना चाहते हैं बट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स खेल के मैदान में आवर मेन टास्क इज़ फिटनेस एंड कंडीशनिंग फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स लेकिन खेल के मैदान में अगर हम देखें तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि वो एक फ़िटनेस लेवल पर होना चाहिए और फिटनेस कंडीशनिंग फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स और गेम्स की परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए हमें अपनी फिटनेस को अपनी बॉडी को रीज़न मैन दैट दिस फोर टर्म इज़ मोस्टली यूज्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इसीलिए इसको ज़्यादातर इस्तेमाल स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए किया जाता है सो इट इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहलाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स मैंस प्रिपरेशन सीम्स टू कोइंसाइड्स जो कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग का और स्पोर्ट्समैन प्रिपरेशंस और जो खेल की तैयारी है वो दोनों ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे से प्रतीत होते हैं अधूरे मालूम होते हैं बट आर नॉट आइडेंटिकल्स लेकिन दोनों की पहचान अलग नहीं की जा सकती ओके प्रिपरेशंस इज़ ब्रॉडर बोथ इन वॉल्यूम एंड कंटेंट प्रिपरेशंस जो है तैयारियां जो गेम की आप करते हैं वो काफ़ी वाइडर रूप में ली जाती हैं इनफैक्ट प्रिपरेशंस इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द स्पोर्ट्स पर्सनस जो प्रिपरेशन से तैयारियां हैं एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहता है स्पोर्ट्स का और ब्रॉडर है काफ़ी ज़्यादा एंड इन्फ्लुएंस द स्पोर्ट्स पर्सनस डेवलपमेंट इंश्योर द नेसेसरी डिग्रीज फॉर रेडीनेस एंड फॉर सक्सेस कामयाबी के लिए अगर हम देखें तो प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती हैं दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इंक्लूड्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग्स द स्पोर्ट्स competitions एज फॉर्म ऑफ प्रिपरेशंस जो स्पोर्ट्स competitions और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है एज ए फॉर्म ऑफ प्रिपरेशंस दोनों ही तैयारियों का या अपने प्रिपरेशंस का एक रूप माना जाता है स्पेशल न्यूट्रिशंस और अदर सभी चीज़ों के मुकाबले स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ द मेन कंपोनेंट्स एंड द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपेयरिंग द स्पोर्ट्स पर्सन इसका जो मेन मकसद होता है वह सिर्फ यही होता है कि एक खिलाड़ी को खिलाड़ी के रूप में तैयार करना एज ए प्रोफेशन प्लेयर के रूप में तैयार करना इन अदर वर्ड्स इट इज़ सिस्टमेटिक प्लान preparations with the help of various exercises. The contents of sports training includes athlete's fitness level. It is the basis of his or her preparations for achievements in the field of sports. The physical exercise which are used in training have a effect on the physical development of an athletes. फिज़िकल एजुकेशन में ट्रेनिंग का या स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में ट्रेनिंग की बहुत अहमियत होती है क्योंकि ट्रेनिंग ऐसे ही है जैसे विदाउट सिलेबस किसी चीज़ को पढ़ना बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं लेकिन आप अगर आपके पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे किसी अंधेरी गली में आपका चला जाना किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस आप करते हैं और अगर आपके पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है तो आप ये मान लीजिए आप उसके अंदर ऐसे हैं जैसे एक बहुत गहरी अंधेरी गली है और उसके अंदर आप निकल गए आपके पास टॉर्च अवेलेबल नहीं है आपके पास लाइट सोर्स अवेलेबल नहीं है इसी तरीके से
जो ट्रेनिंग है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे एक प्रिपरेशंस करने वाले के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले के लिए सिलेबस का होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग ही उसे उसके आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करती है, उसकी गेम्स की स्किल्स पर मेहनत करती है। गेम्स और उसकी प्रिपरेशंस दोनों एक ही हैं, दोनों की दोनों ट्रेनिंग और प्रिपरेशंस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारी सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम किसी भी गेम्स की बेसिक नॉलेज के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारी फिटनेस लेवल की, यानी अपनी ट्रेनिंग की, और उस ट्रेनिंग के अंदर एक प्री प्लान योजना होती है जो हमें नियमबद्ध रूप से सिखाती है कि वन बाय वन स्टेप हमें क्या क्या करना है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है अदर्स एक्टिविटीज़ की। तो फर्स्ट नेसेसरी स्टेप इज़ ट्रेनिंग। Without training, we cannot imagine that we can create or we can develop a professional sports persons. Yes, but the systematic and regular use of physical exercise, अगर हम लें सिस्टमेटिक तरीके से और सही एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज सही करते हैं, डू नॉट इंश्योर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। और हमें अगर अब कुछ हमारे परफॉर्मेंस में आगे की तरफ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, देयर आर अदर फैक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर गुड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स सच एज स्पेशली रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट। इतना होने पर अगर हमारे पास सही तरीके से हमें अपना परफॉर्मेंस सही नहीं दिखता है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि हमें कुछ और फैक्टर्स की भी ज़रूरत है, जैसे रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट्स, यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन्स। यानी रिहेबिलिटेशंस एक तरीके से आपकी बॉडी जब काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, वो उस वक्त हमारे शरीर को कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो हमें रिलैक्स, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री डाइट की ज़रूरत पड़ती है हमें। इसके अलावा हमें ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करनी चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और एक्स्ट्रा कंपटीशंस जितना हो सके ट्रेनर को, एक स्पोर्ट्स पर्सन को जो एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स कंपटीशंस में पार्टिसिपेशन करना चाहिए, ताकि वो अपना लेवल, अपना स्टैंडर्ड देख सके कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है। और जहाँ पर भी वो अपने से ज़्यादा खिलाड़ियों से कंपटीशंस करता है, अपने से हाई लेवल के खिलाड़ियों से कंपटीशंस करता है, वहाँ उसे पता चलता है कि अब मुझे अपने लेवल पर, अपनी फिटनेस पर और कितना वर्क करना है, तब जाकर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो एक खिलाड़ी के लिए हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। Special mention factors. So, sports training must be understood as a specialized process of all-round physical strengthening aimed at the preparations of sports persons or for performance in games and sports. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है या हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, ऑल राउंड, जो हमारे अंदर सभी तरीके से फिजिकली ताकत पैदा करने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, हमारे प्रिपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है।